नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप तमाम लोग देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर या यूं कहूं कि सही मायनों में आज एक्सक्लूसिव खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आपने कुछ दिन पहले लगातार राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं के बयान सुने होंगे। जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को अपने सारे अधिकार सौंप दिए थे। यहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में भी संशोधन कर तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर तमाम अधिकार सौंप दिए गए थे। और उसके बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाने की वो पूरी कोशिश करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। बोलते बोलते वो दो शब्द ऐसे भी बोल गए जिस पर किसी ने गौर नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास ब्लूप्रिंट है। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने ये बताया कि उनके पास ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट यानी बिहार की राजनीति यानी बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का ब्लूप्रिंट एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने बना लिया है। उसी ब्लूप्रिंट का जिक्र राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता लालू यादव के परिवार के काफी करीबी मनोज झा भी एक बार कर चुके हैं। तो आज मैं आपके पास वो एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर सामने आया हूं कि आखिर वो ब्लूप्रिंट है क्या, जिस ब्लूप्रिंट का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिस ब्लूप्रिंट का जिक्र मनोज झा कर रहे हैं और जिस ब्लूप्रिंट के सहारे तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव को मना लिया कि अब हमें चाचा को अपने साथ नहीं आने देना है। नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए। नीतीश कुमार का खेला अब हमें नहीं झेलना है क्योंकि हमारे पास वो ब्लूप्रिंट है, हमारे पास वो जादू की छड़ी है जिसके सहारे हम विधानसभा चुनाव जब भी तय समय पर होंगे उसके सहारे नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में हराकर, वोट के जरिए विधानसभा चुनाव में हराकर बिहार की सत्ता से बाहर करेंगे और जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक अस्तित्व को एक तरह से खत्म कर देंगे। यहां तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी को भी राजनीतिक रूप से बिहार की राजनीति में कमजोर कर देंगे। इसी ब्लूप्रिंट के सहारे तेजस्वी यादव ने लालू यादव को मना लिया और अब मैं आपके सामने वही ब्लूप्रिंट लेकर आ रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल का ब्लूप्रिंट, तेजस्वी यादव का ब्लूप्रिंट, जो तेजस्वी यादव ने अपने करीबी नेताओं के साथ मिलकर बनाया है। और आखिर इस ब्लूप्रिंट में खास क्या है, क्यों तेजस्वी यादव को लग रहा है कि इस ब्लूप्रिंट के सहारे वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को चुनौती दे सकते हैं, क्यों तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि वो इस ब्लूप्रिंट के सहारे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े चट्टान की तरह खड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बिहार के विधानसभा चुनाव में पटखनी दे सकते हैं। याद कीजिए, वही दिन था जिस दिन तेजस्वी यादव को पार्टी में जिम्मेदारी दी गई। राहुल गांधी उस दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उसके बाद लालू यादव राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। उन्होंने यादव परिवार के तमाम सदस्यों से मुलाकात की। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस ब्लूप्रिंट पर राहुल गांधी के साथ भी तेजस्वी यादव और लालू यादव की चर्चा हो चुकी है। राहुल गांधी भी इस ब्लूप्रिंट पर तैयार है और उन्होंने अपने कांग्रेस नेताओं को, बिहार प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को यह कहा है कि इसी ब्लूप्रिंट के तौर पर, इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर वो भी अपनी चुनावी रणनीति तय करे। आने वाले महीनों में उन विधानसभा सीटों की सूची तैयार की जाए जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतने की हालत में होंगे और उन्हीं सूची के आधार पर उन्हीं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कांग्रेस यानी राहुल गांधी आरजेडी गठबंधन में अपने लिए सीटें मांगेंगी। जाहिर तौर पर इस बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपने अपने राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही पूरे महागठबंधन को चुनाव जिताने के लिए कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बिहार में चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे, राजनीतिक सभाएं करते हुए नजर आएंगे, रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और अब मैं अपने दर्शकों के सामने, आपके सामने वो ब्लूप्रिंट लेकर आ रहा हूं जिस ब्लूप्रिंट के आधार पर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति को बदलने का मंसूबा बना चुके हैं। जिस ब्लूप्रिंट के आधार पर राहुल गांधी को ये लग रहा है कि वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार से
बिहार की धरती से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और आरएसएस को बाहर कर सकते हैं। वो ब्लूप्रिंट मैं अब आपको दिखा रहा हूं और वो ब्लूप्रिंट मैं आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, कई सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे और ये नंबर ही उस ब्लूप्रिंट की पहेली को सुलझाना है। ये नंबर क्या है? 135 55 19 6 4। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 135 55 19 6 4। ये मिलकर हो जाते हैं 219 और उसके बाद जो बचते हैं, ये बचते कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बिहार की विधानसभा की जो संख्या है वो 243 है कुल। 243 में से जो नंबर मैंने आपको गिना दिए 135 55 19 6 4, ये टोटल हो जाते हैं 219। अब बच जाता है 24। ये 24 का रहस्य क्या है? ये 24 किसके लिए है? ये 24 की गुत्थी क्या है? ये तमाम चीजें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ ले जाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए तेजस्वी यादव और उसकी टीम ने इस ब्लूप्रिंट को तैयार किया है। अब मैं आपको 2020 के विधानसभा चुनाव की बारीकियों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के इस ब्लूप्रिंट के बारे में एक एक बात, एक एक तथ्य आपके सामने रखूंगा दोस्तों। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो 243 सदस्यीय विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बहुत मुश्किल से 125 सीट जीत पाई थी। 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। बमुश्किल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था वो 3 सीट ज्यादा जीत पाई थी, यानी 125 के आंकड़े पर पहुंच पाई थी। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन था वो 110 पर आकर टिक गया था, अटक गया था। याद रखिएगा उस समय लालू यादव जेल में थे। लालू यादव के तमाम संवाद के जो तार थे तेजस्वी यादव के साथ, उसको काट दिया गया था और कई तरह की बातें कही गई। सीटों के बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर कई तरह की गलतियों की बात सामने आई, जो कहा गया कि अगर वो गलतियां ना होती तो शायद तेजस्वी यादव चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते। खैर, उस समय राजनीतिक रूप से शायद उतने परिपक्व नहीं थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब उन्होंने उस विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए पूरा एक प्लान तैयार कर लिया, पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। मैं पिछले विधानसभा चुनाव पर एक बार फिर से आता हूं। राष्ट्रीय जनता दल 144 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी उस समय और उसमें से 75 सीटें तेजस्वी यादव की पार्टी जीती थी। कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब रहा था। 70 सीटें ले ली थी कांग्रेस ने महागठबंधन में, लेकिन उसके सिर्फ 19 उम्मीदवार जीत कर आ पाए थे, जबकि इससे पहले के चुनाव में यानी 2015 के चुनाव में 27 उम्मीदवार जीत कर आए थे। तो 27 से घटकर 19 उम्मीदवार कांग्रेस के 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आ पाए। ये कहा गया, कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि 70 की बजाय कम सीटें मांगी होती तो शायद महागठबंधन की सरकार होती, या अपने 27 सीटों के 2015 के परफॉर्मेंस को ही कांग्रेस दोहरा पाने में कामयाब हो जाती तो भी महागठबंधन की सरकार बन सकती थी। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा दल महागठबंधन में था सीपीआई एमएल, 19 सीटों पर ये चुनाव लड़े थे और 19 सीटों पर चुनाव लड़के 12 विधायक जिताकर लेकर आए थे। सीपीआई को 6 सीटें मिली थी, 2 विधायक जीते थे। सीपीएम को 4 सीटें मिली थी, 2 विधायक जीते थे। लेकिन आगे जो आंकड़ा है वो बड़ा हैरत अंगेज आंकड़ा है। अब देखिए, एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में 1,57,01,226 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन को 1,56,88,458 वोट मिले थे। इसका जो अंतर था वो सिर्फ 12,768 का। बिहार जैसे बड़े राज्य में सरकार बनने और विपक्ष में बैठने के बीच जो अंतर था कुल मिलाकर वो 12,768 वोटों का था। प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो एनडीए को 37.26% वोट मिले, महागठबंधन को 37.23% वोट मिले और इसमें जो आंकड़े में जो अंतर था वो सिर्फ 0.03% का था। तो इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने जो अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है, इसमें कि 0.03% के अंतर को इतने बड़े अंतर से माप दिया जाए, यानी 5 से 6% एडिशनल वोटों का जुगाड़ कर लिया जाए ताकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बिहार विधानसभा
चुनाव में हराया जाए और उसी 5 से 6% अतिरिक्त वोटों का जुगाड़ करने के लिए 5 से 6% अतिरिक्त वोटों का जुगाड़ करने के हिसाब से तेजस्वी यादव ने यह ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिस पर लालू यादव भी सहमत हो गए हैं, राहुल गांधी भी सहमत हो गए हैं। और अब मैं बताता हूं आपको उस ब्लूप्रिंट के एक एक तथ्य के बारे में, एक एक सच्चाई के बारे में। मैंने आपको पहले बता दिया, राष्ट्रीय जनता दल 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है वो ब्लूप्रिंट तेजस्वी यादव ने ही तैयार किया है, लेकिन अपनी पार्टी के कोटों के सीटों की संख्या को तेजस्वी यादव ने घटा लिया है और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस बार राष्ट्रीय जनता दल 144 विधानसभा सीटों पर नहीं बल्कि 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यानी 9 सीटें इस बार कम अपने उम्मीदवार उतारेगी राष्ट्रीय जनता दल, यानी 9 उम्मीदवार 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम उतारेगी लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी। और उस ब्लूप्रिंट में कांग्रेस के सीटों की संख्या भी कम की गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के खाते में 55 विधानसभा सीटें आएंगी, यानी पिछली बार की तुलना में 15 सीटें कम आएंगी। और मैं बता दूं आपको, यह इसलिए है कि पिछली बार यह कहा गया था कि कांग्रेस ने किसी और के बहकावे में आकर, और जब मैं यहां पर कांग्रेस का जिक्र कर रहा हूं तो कांग्रेस के नेता की बात मानकर चलिए, आप यह भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल ने जानबूझकर लालू यादव के जेल में होने का फायदा उठाते हुए तेजस्वी यादव पर दबाव डालकर 70 सीटें ले ली, जबकि उस समय कांग्रेस के पास 70 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने के लिए चेहरे तक नहीं थी। तो इस बार एक सहमति बन गई है कि कांग्रेस की सीटों की संख्या 70 से घटकर 55 रहेगी, यानी 55 सीटों पर कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी महागठबंधन में। उसके बाद जो मैंने लेफ्ट फ्रंट की 3 पार्टियां बताई आपको दोस्तों, लेफ्ट फ्रंट की सीटों की संख्या वही रहेगी जो 2020 के विधानसभा चुनाव में थी, यानी सीपीआई एमएल 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब आते हैं उस गुत्थी पर, ये तमाम सीटें मिलकर हो गई 219, तो ये 24 सीट किसके लिए छोड़ी गई है? ये 24 सीट उसके लिए छोड़ी गई है दोस्तों, जिसको बार बार तेजस्वी यादव उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 24 सीटें उस नेता के लिए छोड़ी गई है जिनके बारे में बार बार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो चिराग पासवान की तरह नहीं है, जिनके पिता का अपमान किया गया, जिनके पिता की मृत्यु के बाद घर खाली करवा लिया गया, जिनके पिता की मृत्यु के बाद जो मंत्री का पद चिराग पासवान को मिलना था वो मंत्री पद उनको ना देना पड़े, इसके लिए उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनके सांसद छीन लिए गए। मैं वो चिराग पासवान नहीं हूं, इस तरह का बयान देकर बार बार वो चिराग पासवान को उत्साहित कर रहे हैं कि वो छोड़िए, आप महागठबंधन में आइए, हमारे पास आपको देने के लिए इससे बड़ा कुछ है। सूत्र यहां तक बताते हैं कि तेजस्वी यादव इस संबंध में चिराग पासवान से 1-to-1 मुलाकात कर अपनी तरफ से ऑफर भी दे चुके हैं। और इस ऑफर की सबसे बड़ी दिलचस्प कहानी यह है दोस्तों कि रामविलास पासवान ने राजनीति में आने के बाद अपना ज्यादातर समय राष्ट्रीय राजनीति, दिल्ली की राजनीति में बिताया। चिराग पासवान भी राष्ट्रीय राजनीति में है, सांसद है, मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी एक सच्चाई है कि मोदी सरकार के मंत्रियों की कितनी इस सरकार में चल पा रही है ये तमाम लोग जानते हैं, चिराग पासवान भी इनको जानते हैं। और यही ऑफर उनको दिया गया है कि ठीक है, आप अपने पिताजी वाली गलती मत दोहराइए, आइए, आपका अपना प्रदेश आपको बुला रहा है, आप प्रदेश की राजनीति कीजिए, बिहार की राजनीति कीजिए। और फिर मैं बता देता हूं कि बिहार में, अब तो खैर तमाम राज्यों में हो गया है, मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम का पद भी एक तरह से कंपलसरी परंपरा बना दी गई है। संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक अनिवार्य परंपरा बना दी गई है। तो तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा ऑफर जो है वो चिराग पासवान को एक तरह से दे दिया गया है कि आप आइए, आपके कद का, आपके नेतृत्व का, आपकी पार्टी का, आपके नेताओं का, आपके विधायकों का, आपकी इच्छाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी की तरह आपको धोखा नहीं देंगे। तो ये जो 24 सीटें हैं वो बचा के रखी गई है चिराग पासवान की पार्टी के लिए।
हालांकि इसका विकल्प भी तैयार है, प्लान ए और प्लान बी भी तैयार है। पूरी कोशिश विधानसभा चुनाव के ऐलान होने होने तक तेजस्वी यादव करेंगे कि किसी भी तरह से चिराग पासवान को वो अपने महागठबंधन में लेकर आ जाए। ये 24 सीटें उनको देने को तैयार हैं और अगर इसके बावजूद अगर वो 2-3 सीटें ज्यादा चाहेंगे तो फिर जो त्याग होगा वो आरजेडी करेगा, वो कांग्रेस करेगी और वो सीट भी चिराग पासवान को दी जाएगी। लेकिन अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होने का रिस्क नहीं ले पाते हैं, चिराग पासवान एनडीए से अलग होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, चिराग पासवान मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि कई राज उनके भी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी में कैद हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में, ऐसे हालात में तेजस्वी यादव ने अपने इस ब्लूप्रिंट में प्लान बी भी रखा है। मैंने आपको बताया, लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार की राजनीति में कई अहम किरदार हैं, चाहे मैं जीतन राम मांझी की बात करूं, चाहे मैं उपेंद्र कुशवाहा की बात करूं, चाहे मैं पशुपति पारस की बात करूं, चाहे मैं साहनी की बात करूं, ये तमाम लोग हैं। इनका बहुत बड़ा राजनीतिक कद या राजनीतिक हैसियत नहीं है, लेकिन जिस प्रदेश में 0.03% से यह तय होता हो कि कौन 5 साल के लिए सरकार बनाएगा, कौन 5 साल के लिए विपक्ष में बैठेगा, वहां आधे % वोट की हैसियत वाले नेता और राजनीतिक दल की भी अपनी पूछ होती है। तो अगर चिराग पासवान ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल कोशिश करेगा कि जो बाकी जो छोटे छोटे नेता है, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, साहनी, जीतन राम मांझी, इन तमाम लोगों को अप्रोच करके उन्हें महागठबंधन में लाया जाए, या फिर जो इन राजनीतिक दलों में, यानी जो भाजपा में नाराज है, जो नीतीश कुमार की पार्टी में नाराज है, जो चिराग पासवान की पार्टी में नाराज है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी में नाराज है, ऐसे छोटे छोटे नेताओं को जोड़कर एक 3-4-5% वोट बैंक का एक खाका तैयार किया जाए। क्योंकि अगर चिराग पासवान आ जाते हैं तो फिर यह दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान ने 134 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 5.66% वोट हासिल किया था चिराग पासवान की पार्टी ने। तो अगर वो आ जाते हैं तो ये 5-5.5% वोटों का जो जुगाड़ है वो सीधा सीधा महागठबंधन के पास हो जाता है। और अगर चिराग पासवान नहीं आ पाते हैं तो बाकी तमाम जो नेताओं के नाम मैंने आपको गिनाए, उन नेताओं को इकट्ठा करके तेजस्वी यादव महागठबंधन के लिए कोशिश करेंगे कि 3 से 3.5-4% एडिशनल वोटों का जुगाड़ किया जाए, ताकि उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार को हराया जाए। और यही वो ब्लूप्रिंट है दोस्तों, जिस ब्लूप्रिंट के सहारे तेजस्वी यादव अब इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने अब नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया एक तरह से नीतीश कुमार के लिए। अपने पिता लालू यादव को भी समझा दिया। उनके परिवार में भी कई लोग थे जो चाहते थे कि नीतीश कुमार को ले लिया जाए, सरकार बना ली जाए, डिप्टी सीएम का पद आ जाएगा पार्टी के पास, कई मंत्रियों का पद आ जाएगा पार्टी के पास। लेकिन उन सबको इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर तेजस्वी यादव ने एक तरह से मना लिया है। यह ब्लूप्रिंट कितना कामयाब हो पाएगा विधानसभा चुनाव में, यह तो बिहार की जनता तय करेगी। और जमीनी धरातल पर इस ब्लूप्रिंट को कितना कामयाब बनाया जा सकता है, यह तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इनके नेतृत्व में महागठबंधन तय करेगा। और यह इस बात से भी तय होगा कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, अपने इर्द गिर्द और अपने राजनीतिक दलों में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल को कितनी जल्दी पहचान कर बाहर का दरवाजा दिखा पाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जासूसों को कितनी जल्दी पहचान कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, इस पर इस ब्लूप्रिंट की कामयाबी काफी हद तक निर्भर करती है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको इस खास ब्लूप्रिंट की जानकारी दी है। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर जो एक्सक्लूसिव तौर पर न्यूज लॉन्चर के दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।